नमस्कार दोस्तों, मैं सुभी वर्मा। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में किस विधि से शिव जी की पूजा करें, कौन से मंत्र का जाप करें और भोग में शिव जी को क्या पसंद है और शिव जी के प्रिय फूल क्या हैं। दोस्तों, सावन का महीना बेहद शुभ माना जाता है। सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। सावन माह को श्रवण माह के नाम से भी जाना जाता है। आज से सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है। यह पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। यह माह शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। कहते हैं कि इस दौरान भोलेनाथ धरती लोक पर आते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में आज जब सावन का पहला दिन है, तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे पूजा का पूरा फल मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पूजा की सामग्री की। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप और दीप, फल और मिठाई आदि सामग्री का प्रयोग हमें पूजा में करनी चाहिए। सावन के पहले दिन की पूजा विधि के बारे में बात करें तो पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल और फूल लेकर पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पंचामृत से अभिषेक के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर चंदन, रोली और अक्षत लगाएं। भगवान शिव को उनके प्रिय फूल, विशेष रूप से आंक के फूल और कनेर के फूल अर्पित करें। बेलपत्र और धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में ये चीज़ें शिव की पूजा में जरूर सम्मिलित करें। धूप और दीप जलाकर शिव पार्वती की भाव के साथ आरती करें। अंत में पूजा में हुई सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लें। शिव जी के प्रिय भोग क्या हैं? शिव जी को भोग में खीर, बेल का फल, सफ़ेद मिठाई और ठंडाई अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव जी के प्रिय फूल आंक, धतूरा, शमी, बेलपत्र, कनेर, चमेली और सफ़ेद फूल भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। जानिए इसका सही नियम और पूजा मंत्र। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे कई पौराणिक प्रचलित हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था, तो भगवान शिव ने पूरी दृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पी लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और शरीर में भयंकर जलन होने लगी। तब सभी देवताओं ने इस जलन को शांत करने के लिए शिव जी का जल अभिषेक किया था। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है, ताकि शिव जी शीतलता प्राप्त हो सके। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के सही नियम। हमेशा तांबे के लोटे से या किसी अन्य पवित्र धातु के पात्र से जल चढ़ाएं। प्लास्टिक व स्टील के पात्र से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल हमेशा शुद्ध होना चाहिए। आप गंगा जल या किसी अन्य पवित्र नदी के जल का उपयोग भी कर सकते हैं, पर जल हमेशा उत्तर दिशा के मुख करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी का मुख उत्तर दिशा में माना जाता है। जल को धीरे धीरे एक पतली धार के रूप में शिवलिंग पर चढ़ाएं। एक साथ पूरा जल ना डालें। जल के साथ आप बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफ़ेद पुष्प और अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। सावन में शिव पूजा करते समय साफ वस्त्र धारण करें। पूजा के दौरान पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी शुभ मानी गई है। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछें और फिर चंदन से भस्म का
त्रिपुण लगाएं। खीर व सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। अंत में कपूर और देसी घी के दिए से आरती करें। पूजा में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो आप सबको तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।